ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए एक बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि महाराज एक बहुत लंबे अंतराल के बाद अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और वह कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए चौथा भाव बनेगा। शनिदेव का गोचर सदैव ही विशेष होता है। शनि काल के कारक हैं, समय के कारक हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो भी काल निर्धारण होता है, जो भी समय चलता है, उस पर शनिदेव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। वो भले ही मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से हो, मैक्रो लेवल पर, या व्यक्तिगत कुंडली में भी हो, शनिदेव का प्रभाव एक प्रकार से समय को बदलता ही है। इसलिए उनको काल का कारक भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो शनिदेव का गोचर हो रहा है वो अत्यंत विशेष इसलिए भी बन जाता है क्योंकि शनि अपने काल चक्र के अंत में है। शनिदेव मेष राशि से, या राहु केतु को छोड़कर हर ग्रह मेष राशि से अपना काल चक्र स्टार्ट करता है और मीन में वो अपने काल चक्र को समाप्त करता है। हर राशि या हर ग्रह की जो पूरे काल चक्र को पूरी करने का अवधि है वो अलग अलग होती है। जैसे सूर्य को 1 साल लगता है, मंगल को करीबन 1.5 साल लगता है, राहु केतु को 18 साल लगते हैं, बृहस्पति को 12 साल लगते हैं, चंद्रमा तो 1 महीने में पूरी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से शनिदेव को 30 साल लगते हैं पूरे काल चक्र को खत्म करने के लिए। इसीलिए शनि भी अब अपने काल चक्र के अंत में है और पूरी परिपक्वता के साथ है। और मीन राशि में है, जो काल चक्र की आखिरी राशि है, वो भी परिपक्वता की राशि है क्योंकि अंतिम राशि है। तो इसका एक अलग इम्पैक्ट रहेगा, इसका भी एक प्रभाव रहेगा। मैदिनी ज्योतिष में भी बहुत इम्पैक्ट रहेगा, व्यक्तिगत कुंडली पर भी बहुत इम्पैक्ट रहेगा। और शनि बृहस्पति की राशि में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, स्पेशली मीन राशि में। धनु राशि भी बृहस्पति देवता की राशि है, पर वो अग्नि तत्व की राशि है, जिसमें शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन मीन राशि कहीं ना कहीं शनिदेव की एक प्रिय राशि उसको हम कह सकते हैं। बृहस्पति को वैसे भी शनिदेव शत्रु नहीं मानते और उनकी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उनका एक सौम्य व्यवहार भी देखने को मिलता है। हर चीज़ पे नहीं, पर उग्रता कहीं ना कहीं बाकी राशियों से या कुछ राशियों से कम ही होती है। एक्चुअली शनिदेव का जो काम होता है वो जीवन में बैलेंस क्रिएट करने का होता है। हम बोल देते हैं कि शनिदेव नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, बुरे रिजल्ट भी देते हैं, पर वो देते हैं आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार। अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, बुरा रिजल्ट भी मिलेगा, सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ही आपको मिलेगा, क्योंकि उनका काम ही कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध को या प्रारब्ध के अनुसार फल देने का होता है। शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि दी गई है, स्वयं महादेव द्वारा दी गई थी। महादेव उनके गुरु कहे जाते हैं, वो महादेव को अपने गुरु मानते हैं, और जिनको महादेव ने ही न्यायाधीश बनाने का सोच लिया, उसकी उपाधि दे दी, तो उसको फिर कौन रोक पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं देवी देवता भी, कई लोग, बड़े से बड़ा व्यक्ति शनिदेव से कहीं ना कहीं डरता है, क्योंकि उनके पास वो न्यायाधीश होने की उपाधि है। एक्चुअली शनिदेव का जो कार्य है वो जीवन में बैलेंस लाने का होता है। शनिदेव की उच्च की राशि है तुला, और तुला का अगर आप सिंबल देखें तो बैलेंस होता है, जो तराजू होता है वो होता है। तो इसीलिए शनिदेव प्रकृति में एक बैलेंस लाने का काम करते हैं। वो अच्छा बुरा सब कुछ देख के ही आपको रिजल्ट देते हैं। तो ये कहना कि शनिदेव बुरा ही रिजल्ट देते हैं, ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है, बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। शनिदेव के कारकत्वों की बात करें तो बहुत होते हैं। हार्डवर्क, जॉब के कारक होते हैं, न्याय है, न्यायाधीश है, जस्टिस है, लॉ सिस्टम है, एट लार्जर लेवल जो चीज़ें होती हैं, सरकार में भी जो पूरा तंत्र होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अपने जीवन की बात करें तो नसों के कारक हैं, बालों के कारक हैं, वात रोगों के कारक हैं, बहुत चीज़ों का कारकत्व तो शनिदेव के पास है। अभी गिनाने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक ग्रह के पास बहुत कारकत्व होते हैं और शनि जैसे ग्रह के पास तो बहुत ज़्यादा कारकत्व है। शनि बृहस्पति अधिकतम कारकत्व इन दोनों ग्रहों के पास जीवन में रहते हैं, इसलिए इनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इतने सारे कारकत्वों के साथ जब भी शनि का गोचर होगा तो जीवन को एक नई दशा और नई दिशा दोनों ही दिखती है। शनिदेव को श्राप दिया गया था उनकी पत्नी और उनकी माता द्वारा, जिसके कारण उनकी वक्र दृष्टि और मंद चाल है। एक कहानी है, कभी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, वरना आप पढ़ सकते हैं, कई जगह पे अवेलेबल है।
लेकिन शनिदेव किसी को श्राप नहीं देते, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि शनिदेव, कई लोग कोसते हैं, मैं देखता हूँ कमेंट्स में कि शनि ये है वो है, बहुत गलत चीज़ है। वो किसी को तंग करने नहीं आते। आपको समझ आना चाहिए कि वो आप हमारे ही जो बुरे कर्म हैं उनको खत्म करने के लिए आते हैं, और जब तक हमारे बुरे कर्म खत्म नहीं होंगे हम इस जीवन के काल चक्र में फंसे ही रहेंगे, कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। शनि शम्यते पापम, सबसे अच्छी लाइन जो मुझे शनिदेव के बारे में मैंने कहीं पढ़ी थी कि शनि आपके जो पाप कर्म है उनको खत्म करते हैं, और जब तक आपके पाप कर्म खत्म नहीं होंगे, हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे, हम इस जीवन के जो काल चक्र है, जो माया है, उसमें फंसे रहेंगे। तो शनि एक प्रकार से आपके पाप कर्मों का फल देकर उनका अंत करने आते हैं, और आपको इसलिए शनिदेव को मोक्ष का कारक कहा जाता है, क्योंकि जब तक आपके पाप कर्म अंत नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है, और इन सभी चीज़ों की विवेचना के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया है। सबसे पहला पार्ट होगा जनरल एनालिसिस, सामान्य विश्लेषण, फिर करियर, नौकरी आदि पर चर्चा करेंगे, फिर व्यापार पर चर्चा करेंगे, हेल्थ पर चर्चा करेंगे, लव एंड मैरिड लाइफ पर चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों पर चर्चा करेंगे, और फिर उपाय पर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी, जिस औचित्य से मैंने बनाने का प्रयास किया है वो आपके काम आएगा। शुरू करते हैं हम सामान्य विश्लेषण के साथ। एक क्लैरिटी के साथ मैं चीज़ों को बताता हूँ, इससे मैंने कुछ प्रमुख पॉइंट्स में इस सामान्य विश्लेषण के भाग को डिवाइड कर लिया है, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कहाँ पे आ रहे हैं शनिदेव? शनिदेव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो अगले 2.5 साल शनिदेव का प्रभाव आपके चौथे भाव से, मातृ भाव, सुख स्थान, खुशियों का भाव, बहुत चीज़ों का कारकत्व, प्रॉपर्टी आदि सबका कारकत्व ये चौथा भाव ही समेट के रखता है। तो शनिदेव यहीं पे गोचर करेंगे अगले 2.5 साल, तो इस भाव को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट, शनिदेव का चौथे घर में आना मिश्रित माना जाता है सामान्य तौर पर। जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि छठे घर के शनि बहुत अच्छे हैं, तीसरे घर के शनि बहुत अच्छे हैं, 10वें 11वें घर के शनि बहुत अच्छे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ के शनि जो चौथे घर के हैं उनको मिश्रित माना जाता है, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं, दोनों प्रकार के रिजल्ट देंगे। तीसरा पॉइंट, एक अच्छी चीज होती है कि जब शनि केंद्र में आते हैं तो केंद्र बल देते हैं। कारण क्या है? और शनि केंद्र भावों में अच्छे माने जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति नहीं हो तो वो जीवन में आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। कारण क्या है? कभी भी शनिदेव किसी भी केंद्र भाव में बैठेंगे तो वो 3 केंद्र भावों को इम्पैक्ट करेंगे। चौथे में बैठे केंद्र भाव क्या होते हैं? 1, 4, 7, 10। तो चौथे में बैठे हैं, 10वें को देख रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं। तो 3 केंद्र भाव, और केंद्र क्या है? जीवन के स्तंभ होते हैं। इनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है, इनको जीवन में स्टेबिलिटी देने वाले भाव कहे जाते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव का आना यानी कि जीवन में एक केंद्र बलम मिलेगा जिससे आप स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। चौथा पॉइंट बहुत विशेष, शनिदेव जहां पे भी आते हैं सबसे पहले उस भाव से संबंधित डिसिप्लिन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो चौथा भाव क्या है? आपको इमोशंस में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपको सेल्फ बिलीफ, लाइफस्टाइल, और एक प्रकार से अपने घर परिवार और उसमें जो भी सब हो रहा है उन सारी ही चीज़ों को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तभी आप शनिदेव का प्रभाव अच्छा उठा पाएंगे। अदरवाइज शनिदेव डिसिप्लिन के कारक हैं, उनको वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो डिसिप्लिन होते हैं। एक व्यक्ति को देखकर बताया जा सकता है कि उसका शनि अच्छा है या बुरा, देखकर मतलब कि थोड़ा टाइम ऑब्जर्व करके। ज्योतिष ऑब्जर्वेशन का खेल है। जो भी लोग ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं ना, मैं हमेशा पहले जब सिखाता था कि मैं हमेशा बताता कि लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्योतिष आता है। बुक्स पढ़कर या केवल कहीं से सुनकर नहीं आता, अपने आप प्रैक्टिस करने से, कुंडलियाँ देखने से और लोगों को ऑब्जर्व करने से ज्योतिष आता है। तो हर व्यक्ति की ना एक देख के पता चल जाता है कि इसका शनि खराब है या बुरा है। एक व्यक्ति बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है, बिना कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि उसका शनि अच्छा होगा। तो यहाँ पे डिसिप्लिन डिमांड करते हैं आपसे शनिदेव। 5वां भाव चौथे घर के शनि है, ये एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा। आपके इमोशंस लोगों के प्रति, चीज़ों के प्रति बदलने शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो प्रायोरिटीज़ है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है इससे पहले आप कुछ पाना चाहते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप देखेंगे वो जो आपकी इच्छाएं थी, या कह लीजिए पहले जो आपकी प्रायोरिटीज़ थी, अब वो प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए दिख रही है। छठा पॉइंट, शनिदेव आपके चौथे भाव में है। अब चौथे भाव के शनि क्यों मिश्रित माने जाते हैं? क्योंकि
चौथे घर के शनि खुशियों से दूर करते हैं। थोड़ा सा सैड फीलिंग्स कहिए, नेगेटिव फीलिंग्स कहिए, आप अच्छी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे इस टाइम में आपके घर में कुछ अच्छा भी होगा ना, आपके जीवन में कुछ अच्छा भी होगा, आप उसको ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कि शनिदेव के कारण होता ही है। इसलिए आपको अपनी सेल्फ हैप्पीनेस उस पर बहुत ध्यान देना है। 7वां पॉइंट, घर से दूर करने वाले होते हैं शनि। जब भी शनि चौथे घर में गोचर करते हैं, इवन कई कुंडलियों में भी आप देखेंगे, अगर कुंडली में ही शनि चौथे घर में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति घर से दूर ही जाकर काम करता है या सफलता उसको घर के दूर ही मिलती है। ऐसे ही जब शनि चौथे घर में आते हैं तो घर से कभी कभी दूर व्यक्ति को जाना पड़ता है। ये दशा अंत दशा पे भी बहुत डिपेंड करता है, पर अधिकतम लोग शनि के चौथे घर में गोचर पे व्यक्ति अपने घर से थोड़ा सा उसको दूर जाना पड़ता ही है। 8वां पॉइंट, ये आपके घर में अगर वाहन है उसमें और आपके घर में निरंतर रिपेयर करवाएगा। आप देखेंगे अगले 2.5 साल में आपके घर में भी बार बार रिपेयर होंगे, कभी कोई पाइप फट जाएगी या कोई लीकेज हो जाएगी, कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, और आपका वाहन दोनों में ही निरंतर रिपेयर। आप ये तो आज लिख लीजिए, 2.5 साल बाद देखिएगा इस वीडियो को, आप खुद देखेंगे कि 2.5 साल में आपका वाहन पर रिपेयर और आपका अपने घर पर रिपेयर बहुत ज़्यादा रहेगा, खर्चा उसका बहुत ज़्यादा रहेगा। 9वां पॉइंट, ये पैतृक संपत्ति का वाद विवाद भी करवाते हैं। तीसरे घर के स्वामी भी हैं भाई बहनों के, बहुत संभावना है कि पैतृक संपत्ति को लेकर इस टाइम में घर में कोई वाद विवाद भी पनप सकता है। 10वां पॉइंट, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार कहूँगा। चौथे घर के शनि और भी कुछ भावों के शनि होते हैं, 7वें घर के भी शनि व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप या कोई कलंक, उसको शास्त्र कहते हैं कलंकित करना, यानी कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगाएगा और आपके नाम को कुछ टाइम के लिए खराब भी कर सकता है। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने जीवन में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। 11वां पॉइंट, माता जी के लिए कष्टकारी होता है। माता जी की सेहत के लिए चौथे घर के शनि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, सदैव ही उनको एक नेगेटिव ग्रह माता जी की सेहत के लिए चौथे घर पे माना जाता है। तो अपनी माता जी की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलते हैं 12वें पॉइंट की तरफ, वह है कि शनि चौथे घर में जब गोचर करते हैं तो व्यक्ति को अस्वस्थ करते हैं। चौथे घर के शनि का प्रभाव लग्न पर होता ही है और शनि लंबे रोगों के कारक है। जब शनि की चपेट में व्यक्ति आता है ना और रोग की बात करते हैं तो वो लंबे रोग, कॉन्टिन्यूसली रोग देते हैं। इसीलिए जब शनि चौथे घर में आते हैं तो व्यक्ति को लंबे समय के लिए अस्वस्थ कर सकते हैं। 13वां पॉइंट, आलस्य। शनि चौथे घर में आके व्यक्ति को आलसी भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने डिसिप्लिन की बात पहले ही कही थी कि आपको अपने आप को बहुत सेल्फ डिसिप्लिन शुरू से ही रखना है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब आलस्य आपको घेर लेगा। 14वां पॉइंट, इनिशियली आप देखेंगे 5-6 महीने 1 साल आपके आसपास ना कई अलग से अलग प्रकार के लोग आना शुरू कर देंगे, एक गलत संगति में आप पड़ सकते हैं। तो अगर शनिदेव के गोचर के कुछ ही टाइम के अंदर आपके जीवन में, आपके सोशल सर्कल में अलग अलग प्रकार के लोग आना शुरू कर देते हैं ना, तो समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। 15वां पॉइंट, उदासीनता। चौथे घर के शनि डिप्रेशन दे सकते हैं। केवल चंद्रमा पर ही शनि का प्रभाव डिप्रेशन का कारक नहीं होता, और भी कुछ योग होते हैं। चौथे भाव में शनि केतु ये भी डिप्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव आपके इमोशंस का भाव है और डिप्रेशन एक इमोशनल प्रॉब्लम भी है, एक मानसिक के साथ साथ एक, क्योंकि मानसिक जो भी चीज़ें हैं उसमें इमोशंस का तो खेल आ ही गया ना। तो यहाँ पे उदासीनता की तरफ, डिप्रेशन की तरफ भी शनि कुछ लोगों को ले जा सकते हैं। ये कंडीशनल होगा जिनकी कुंडली में बृहस्पति, बुध और चंद्रमा ये बहुत पीड़ित हैं, उनके लिए ये ज़्यादा प्रभाव रहेगा। 16वां पॉइंट, ये अपनों से दूर लेके जाते हैं। एक तो मैंने कहा कि घर से दूर जाना पड़ेगा, एक उस तरीके से हुआ। अपनों से दूर का मतलब आपका जो एक संबंध है अपनों से, कोई भी हो, आपके फैमिली के लोग हो, आपके डिस्टेंट रिलेटिव हो, आप उनसे ना दूर होना शुरू कर देंगे, उनसे बहुत कनेक्शन रखने का आपका मन करेगा नहीं। 17वां पॉइंट, आप बहुत शॉर्टकट्स लेंगे, इससे बच के रहेगा। कभी कभी व्यक्ति इसमें इलीगल कार्यों में भी पड़ जाता है। कुछ भी ऐसा मत कीजिए, स्पेशली अगर जिनके राहु और मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है कुंडली में, वो इस टाइम पे किसी इलीगल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। 18वां पॉइंट, पैतृक संपत्ति को लेकर बायसनेस हो सकती है। बहुत संभावना है कि आपके अगर कोई पैतृक संपत्ति का यहाँ पे बंटवारा हो रहा है तो आपके खिलाफ बायसनेस होगी, यानी कि जो भी बाकी लोग हैं उनको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी आपके बदले में। ये मैंने कई बार देखा, ये तो मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है। 19वां पॉइंट, ये बहुत अच्छा है कि आप
परमानेंसी और स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। मैंने केंद्र बल की बात करी। चौथे भाव को शाश्वतम भी कहा गया है, यानी कि जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर यहाँ पे शनि आते हैं तो आपको रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर व्यक्ति की प्रायोरिटी क्लियर होती है। अगर आपको 100 चीज़ें चाहिए तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, पर अगर आपको पता है कि हाँ मुझे ये 10 चीज़ें ही चाहिए, फिर आप उसके लिए काम करेंगे ना तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। इसीलिए प्रायोरिटीज क्लियर होकर आपके जीवन में परमानेंसी और स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, उसके लिए आप खुद ही काम करेंगे। 20वां पॉइंट, लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड। आपका जो मानसिक शांति है ना वो खो जाएगी कुछ टाइम के लिए। शुरू में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। कोई भी ग्रह जब किसी भाव में आता है ना, वो अपने आप को वहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करता है या फिर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। जैसे हम हैं, हम किसी नई जगह पे जाते हैं, हम अपना एक वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं, हम अपना एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ग्रह भी जब किसी भाव में आता है वहाँ पे पूरा प्रभाव अपना शुरू में डालता है। तो शुरू में बहुत चिंताएं स्टार्ट हो जाएंगी, मानसिक चिंताएं, और जो मानसिक सुख होता है ना उसकी कमी रहेगी। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा। 21वां पॉइंट, जो यंग स्टूडेंट्स है, लेट्स से कि 10th या 12th से पहले के 12th तक के, उनको यहाँ पे स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि चौथा भाव भी एक स्टडी का भाव माना जाता है। पंचम वैसे मेन होता है, लेकिन वो फॉर्मल स्टडीज आदि पे ज़्यादा आता है। चौथा भाव भी स्टडी के लिए या विद्या के लिए एक इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। तो यहाँ पे शनि का आना जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। 22वां पॉइंट, ये अच्छी चीज़ है। शनि चौथे घर में आते हैं तो शास्त्र कहते हैं वैभवशाली वाहन, यानी कि नॉर्मल वाहन नहीं मिलेगा, वैभवशाली, वैभवपूर्ण वाहन मिलेगा, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे स्तर का वाहन आपको प्राप्त होगा। 21वां पॉइंट, सॉरी 23वां पॉइंट, जैसे वाहन की बात करी मैंने, वैसे ये भाव प्रॉपर्टी का भी है। तो एक बहुत बड़ा घर, एक बहुत बड़ा या एक ऐसा घर जो आप चाहते थे उसका भी योग और ज़मीन का योग भी बन जाता है। शनि तो वैसे एग्रीकल्चर लैंड दिखाते हैं, मंगल तो प्लॉट्स आदि हैं। जब हम एग्रीकल्चर लैंड या बड़े ज़मीन की बात करते हैं ना तो वहाँ पे फिर शनि की बात है। तो हो सकता है आप कोई बहुत बड़ा घर लें या आप जहाँ पे रहते हैं उससे कोई बड़े घर में मूव करें। और बहुत संभावना इस टाइम पे आप में से कई लोग जो संपन्न हैं, जिनके पास पैसा है, ऑब्वियसली देखिए अब एक्स्ट्रा ज़मीन या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी तभी खरीदने की कोशिश करते हैं जब आपके पास खुला पैसा है। तो जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है वो यहाँ पे कोई बड़ी ज़मीन लेने का भी प्रयत्न करेंगे, कोई एग्रीकल्चर लैंड या कुछ भी ऐसी बड़ी ज़मीन जो आगे चलकर काम आ पाए। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक रास्ता यहाँ पे दिख रहा है। 24वां पॉइंट, आप में से कई लोग घर का रेनोवेशन कराएंगे बड़े स्तर पर, इंटीरियर्स हो गया, रेनोवेशन हो गया। बहुत लोग इस शनि के गोचर के बाद या आसपास या 2.5 साल का, लेकिन बहुत लोग पहले ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रेनोवेशन अपने घर का कराने का प्रयत्न करेंगे। 25वां पॉइंट, ठीक है शनि थोड़ा मिक्स रिजल्ट देते हैं, पर चौथे घर के शनि व्यक्ति का यश बढ़ाते हैं। उसका जो यश है वो चारों ओर धीरे धीरे करके फैलना शुरू होता है। मेहनत बहुत लगेगी लेकिन एक यशवान व्यक्ति आपको बनाकर जा सकते हैं। 26वां पॉइंट, बुद्धिमता। चौथे घर के जो शनि है वो बुद्धिमता भी बढ़ाते हैं। ये विद्या का स्थान कहा जाता है चौथा भाव भी। तो यहाँ पे जब शनि आते हैं तो बहुत चीज़ें आपको सिखाते भी हैं और आपकी बुद्धिमता में भी वृद्धि करते हैं। 27वां पॉइंट, ये भी पहले मैं बता चुका हूँ कई बार, फिर भी रिपीट करूंगा। चौथे घर के शनि मंगल ये घर में चोरी करवाते हैं। तो अगर आपका घर ऐसा है कि अकेला रहता है, खाली रहता है, या मेड जाती है, जो भी है, अगर कुछ ऐसी जगह पे है और आप बहुत वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं तो मैं कहूँगा इस टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें अपने घर में ना रखें, क्योंकि चोरी, और अगर ऐसी जगह पे ही आपका घर, कभी कभी होता है बहुत सुनसान जगह पे है तो लोग कहते हैं कि सोसाइटीज़ में होने को चोरियाँ तो सोसाइटीज़ में भी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में चोरी हो जाती है। तो अगर घर में बहुत, पहले तो अगर घर में कुछ रखा हुआ है तो किसी को बहुत ढिंढोरा ना पीटे, कई लोगों की आदत होती है। और कोशिश करें कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल अपने घर में ना रखें, क्योंकि और स्पेशली यहाँ पे ऐसा नहीं कि सबके लिए होगा, ये भी कंडीशनल ही है। अगर आपके घर में शनि की ही, मंगल की, राहु की, इनमें से किसी की दशा अंतदशा चल रही है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि घर में चोरी हो सकती है। चलते हैं 28वें केंद्र बिंदु, 28वें पॉइंट की तरफ। शनि जब चौथे घर में आते हैं तो एक अच्छी चीज़ होती है, व्यक्ति की सेविंग टेंडेंसी हो जाती है। वो ना चीज़ों को सेव या पैसे को सेव करना शुरू कर देता है और ये बहुत अच्छा है। 29वां पॉइंट, बहुत केयरफुल रहेगा। इसमें क्या होता है ना, जब शनि चौथे घर में आते हैं तो घर के राज जो होते हैं, घर की कई बातें होती हैं, घर के सीक्रेट्स, हर घर में सीक्रेट्स होते हैं, हर घर में राज होते हैं, हर घर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बाहर जानी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है ना कि व्यक्ति
इमोशनली या इमोशंस में बह के अपनी घर की कई बातें लोगों को बताना शुरू कर देता है और फिर उसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत केयरफुल रहेगा। तीसरा पॉइंट, समाज सेवा, एनजीओ, ये खोलने का कई लोग प्रयत्न करेंगे। अब जिनके पास बहुत पैसा है, संपन्न है, वो अपनी ही एनजीओ खोलेंगे, उसके द्वारा समाज सेवा करेंगे। अदरवाइज जिनके पास कम पैसा है या बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, वो किसी एनजीओ से या समाज सेवी संस्था से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चौथे घर के शनि समाज, ये पॉलिटिक्स के भी कारक बन जाते हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। अब वैसे पॉलिटिक्स बनी तो या कही तो जाती है कि समाज सेवा के लिए होती है, वो कितना होती है सबको पता है, वो समाज की सेवा के लिए होता है, अपनी सेवा के लिए होता है। अधिकतम लोग तो खैर वैसे ही करते हैं, पर हाँ, पॉलिटिक्स भी एक प्रकार से जो उसकी डेफिनेशन है वो समाज सेवा के लिए ही होती है। तो पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग जा सकते हैं, पर कई लोग यहाँ पे समाज के लिए सच में कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। कहा जाता है कि टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो आपने अगर कुछ किया है, कुछ अचीव किया है, या आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपना कोई एनजीओ खोल के या फिर एनजीओ के साथ जुड़ के, दोनों के लिए ही ये बहुत अच्छा टाइम है। 31वां पॉइंट, शनि चौथे घर के ना फिलैंथ्रोपिस्ट बनाते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? जो लोगों के लिए कुछ सच में करना चाहता है, जो लोगों का दर्द समझता है। हर व्यक्ति तो नहीं समझता। आप देखेंगे कि लोग चल रहे होते हैं, कोई गिर गया, कुछ किसी को चोट लग गई, किसी को प्रॉब्लम हुई, हर लोग व्यक्ति मुड़ के नहीं देखता, लेकिन भीड़ में से कोई ना कोई एक निकलकर उस व्यक्ति की मदद करेगा। तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, जिसको उसका दर्द समझ आ गया। किसी की पीड़ा जब हमें समझ आती है ना, तभी हमको लगता है कि हाँ, वो सच में दुख दर्द में है। तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड होता है, लोगों की हेल्प करने का एटीट्यूड होता है, और वो भी भाव आपका बहुत बढ़ेगा। 32वां पॉइंट, रिलेटिव से धोखा मिलेगा। आप देखेंगे इस पूरे कालखंड में आपको कम से कम 1 या 2 बार अपने किसी रिलेटिव से धोखा मिलेगा, और उसके कारण बहुत उदासीनता का अनुभव हो सकता है। क्योंकि कोई अपना जब धोखा देता है ना, अपना कोई लेट डाउन करता है, अपना कुछ बुरा करता है, तो फिर वो व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता बहुत आराम से। 33वां पॉइंट, ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होगा, लेकिन शुरू में शनिदेव आपको बहुत डिसऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे शुरू के 5-6 महीने आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे करके, जैसे मैंने स्टेबिलिटी, केंद्र बल की बात कही थी, क्योंकि शनिदेव का गोचर बहुत लंबा होता है, तो शुरुआती भाव में कभी कभी वो व्यक्ति को बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी खुद की कुंडली की शनि बहुत खराब है, तो उनके लिए ज़्यादा होगा। 34वां पॉइंट, ये भी कंडीशनल है। अगर किसी के चंद्रमा बहुत खराब है कुंडली में, तो आप देखेंगे किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, आपको हर चीज़ बहुत नीरस सी लगना शुरू हो जाएगी। और अगर जीवन में सब कुछ नीरस लगता है, जीवन से रस निकल जाता है, तो फिर जीवन बहुत काटना मुश्किल हो जाता है। उत्साह के बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर उत्साह आपके जीवन में बना रहना चाहिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि हॉबीज़ होनी चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है, जीवन में उत्साह नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन काटना, बहुत लंबा लगने लग जाता है जीवन। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तो अपने आप को एंगेज रखिएगा किसी चीज़ में। 35वां पॉइंट, धन स्थान के स्वामी चौथे घर में है, घर में पैसा आने वाला है, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। आपके द्वारा, आपके घर के सदस्यों द्वारा घर में पैसा जो है वो बढ़ेगा। 36वां पॉइंट, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है, शनि की बात कर रहे हैं तो घर में ना पैसों को लेकर वाद विवाद भी बहुत होंगे। तुम कितना कमाते हो, मैं इतना कमाता हूँ, ये है वो है वो है, ऐसी चीज़ें भी आपको बहुत देखने को मिलेंगी। पैसों को लेकर मनमुटाव चलता रहेगा। 37वां पॉइंट, चौथे घर के स्वामी, दूसरे घर के स्वामी चौथे घर में, ये अपनी पारंपरिक या पारिवारिक जो धरोहर है उसको समझने का टाइम होता है। आजकल के स्पेशली, पहले तो होता था कनेक्शन रहता था बच्चों का, आजकल क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन के लिए या अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व रहने के लिए, तो वो अपनी पारिवारिक परंपरा भूल जाते हैं। आज के आप अगर बहुत ज़्यादा यंग बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप उनसे अगर पूछेंगे, उनको अपने कभी कभी गांव के बारे में कुछ नहीं पता होता, कुल देवी देवता तो बहुत दूर की बात है। तो ये वो टाइम होता है जब आपको अपनी पारिवारिक, अपनी पारंपरिक चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट जागृत होगा। आप जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ, आपके परिवार में क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। 38वां पॉइंट, शनिदेव दूसरे घर के स्वामी है और चौथे घर में आएंगे। इमोशंस का भाव है चौथा भाव। आपकी एक बहुत मनी ओरिएंटेड अप्रोच हो जाएगी, बहुत अच्छा है, इसमें कुछ बुरी नहीं होती बात। लेकिन यहाँ पे उसके कारण कभी कभी क्या होगा ना, आपके जीवन में, आपके मन में स्नेह भावना की कमी होगी, और इसके कारण जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब स्नेह ही नहीं बचेगा जीवन में,
तो जीवन वन साइडेड सा हो जाता है। 39 पॉइंट, शनिदेव जो है वो 7वें भाव से 10वें बैठे हैं और कुटुंब भाव के स्वामी हैं और फैमिली के भाव में बैठे हैं। क्लासिक कॉम्बिनेशन है कि आप अगर अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम ये दिख रहा है। 40th पॉइंट, शनिदेव 11वें चौथे भाव से 11वें के स्वामी हैं और चौथे भाव में बैठे हैं। ये साफ बता रहा है कि प्रॉपर्टी से और प्रॉपर्टी का दोनों ही लाभ दिखते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ कैसे हो सकता है? कोई आपकी प्रॉपर्टी बेच के, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देके, लीज पे देके, और शनि चौथे घर में है, चौथे से 11वें के स्वामी, चौथे से 11वें के स्वामी, ये वृद्धि दिखा रहा है। तो मैं बता ही चुका हूँ पहले और यहाँ से भी अंकित हो रहा है कि कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी बहुत अच्छा टाइम आपका बन जाता है। अगला पॉइंट, शनि दूसरे घर के स्वामी हैं, चौथे घर में बैठे हैं। वाणी को लेकर बहुत नियंत्रित रखिएगा क्योंकि वाणी के कारण आप अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से बहुत दूर होना शुरू हो जाएंगे। अगला पॉइंट, शनि तीसरे घर के स्वामी है, चौथे घर में है। कम्युनिकेशन को लेकर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक तो वाणी की बात होती है, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है कई चीज़ों को लेकर, तो उसके कारण भी दिक्कत आ सकती है। 44th पॉइंट, आपका तीसरे घर के स्वामी है शनि और चौथे घर में ना बहुत कॉम्पिटिटिव सा माहौल रहेगा। मैंने कहा ना कि कौन कितना करता है, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन सा चालू हो जाएगा। तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा। ये घर के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं मेरे को लगती है, इसमें घर में कभी कभी दिक्कतें आ जाती है फैमिली लाइफ में। 45वां पॉइंट, घर बेचने का अगर प्रयास कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि शनि चौथे से 12वें घर के स्वामी हैं, तो अंत, प्रॉपर्टी का अंत दिखाता है। तो अगर कोई लंबे टाइम से प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके बेचने के लिए भी बहुत अच्छा योग यहाँ पे आपके बन जाते हैं। चलते हैं 46वें पॉइंट की तरफ। शनि जो है वो आपके तीसरे भाव के स्वामी है, जो चौथे भाव से 12वां स्थान है। ये परिवार से बहुत दूरियां ले आएगा। आप देखेंगे इस 2.5 साल के कालखंड में बहुत ज़्यादा डिस्टेंट आप अपने फैमिली से फील करेंगे। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है, लेकिन यहाँ से भी ये और अंकित हो रहा है कि फैमिली से दूरियां बहुत महसूस करेंगे। 47वां पॉइंट, शनि जो है वो छठे भाव से लाभ स्थान में बैठे हैं, छठे से 11वें में। तो अगर कोई लीगल केस आपका चल रहा था तो उससे लाभ प्राप्त करने के, यानी कि उसके आपके फेवर में जाने के जो योग हैं बहुत बन जाते हैं। 48वां पॉइंट, शनि जो है वो पंचम से 12वें में है। ये बताता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का भाव है और अपने से 12वें में है, तो स्टूडेंट्स को विदेश जाने का योग यहाँ पर आराम से बन जाता है, अपने घर से दूर जाने का, विदेश जाने का। 49 पॉइंट, शनि 5वें भाव से 12वें में है। ये संतान के सेहत के लिए अच्छा नहीं। अगर आपकी कोई संतान है, क्योंकि पंचम से 12वां हो गया, तो आप देखेंगे आपकी जो संतान है कॉन्स्टेंटली उनकी सेहत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और अगला पॉइंट 50वां पॉइंट, शनि 12वें से 5वें से 12वें घर में है, यानी कि संतान से संबंध भी आपके बहुत प्रभावित रहेंगे। 51st पॉइंट, शनिदेव जो आपका 8वां भाव है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, उससे 7वें के स्वामी हैं और उससे त्रिकोण में बैठे हैं। ये साफ इंडिकेशन कर रहा है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ भी मिल सकता है, और क्योंकि शनि देव की बात करें तो अपनी किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने का भी बहुत अच्छा संयोग यहाँ पर बन जाता है। 52वां पॉइंट, 52nd पॉइंट, शनि छठे भाव से फिर से 11वें घर में बैठे हैं। ये कंपटीशन में सफलता दिखाता है। अगर आपका कोई भी कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है इस कालखंड में, तो उसमें अधिकतम चीजें आपके फेवर में ही जाएंगी। शनिदेव अष्टम भाव से त्रिकोण में है, यानी कि नवम में है। अष्टम से त्रिकोण, अष्टम भाव क्या है? आपका अध्यात्म हुआ, और अष्टम से त्रिकोण भाव भी कहीं ना कहीं अध्यात्म के लिए ही आ जाता है। ये भी अध्यात्म का या मोक्ष का भाव होता है, तो बहुत आध्यात्मिक नेचर आपका बढ़ने वाला है। चौथा घर मोक्ष स्थान कहा जाता है। तो यहाँ से ना कई लोग जो नास्तिक भी होते हैं वो भी कभी कभी आस्तिक बनना शुरू करते हैं। वैसे धनु वाले लोग ज़्यादातर नास्तिक नहीं होते, कुछ को छोड़कर, क्योंकि है ही धर्म की राशि। लेकिन अब डिपेंड करता है, अगर बृहस्पति बहुत पीड़ित है, नवम भाव बहुत पीड़ित है, नवमेश सूर्य बहुत पीड़ित है, तो फिर कभी कभी ऐसे लोग नास्तिक भी बन जाते हैं। 54th पॉइंट, क्योंकि वो नवम भाव से अष्टम में है, ये कॉन्स्टेंटली आपके बॉसेस और फादर, उनसे रिलेशन अनस्टेबल करेगा। आप देखेंगे आने वाले टाइम में कॉन्स्टेंटली अनस्टेबल रिलेशन आपके अपने फादर और अपने बॉसेस से रहेंगे। 55th पॉइंट, 55वां पॉइंट,
शनि जो है वो 11वें भाव से छठे में है। कोई आपका पैसा रुक गया था, अटक गया था, वो पैसा वापस आने की संभावना बहुत बन जाती है। 56वां पॉइंट, शनि 12वें से पंचम में त्रिकोण में है। ये फिर से स्टूडेंट्स के लिए विदेश में जाने का योग बनता है, और आप किसी शॉर्ट टर्म चीज़ के लिए विदेश में जाना चाहते, कोई मीटिंग है, कोई छोटा कोर्स है, उसके लिए भी यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रैवल विदेश में बन जाता है योग। 57th पॉइंट, शनि आपके जो है वो 10वें भाव से सप्तम में है, तो ये रिकॉग्निशन दिखाता है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। 58th पॉइंट, शनि 10वें से सप्तम से 10वें में है। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, मैं आऊँगा बिजनेस पे अलग से, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट 59th पॉइंट, ये घर में और पति पत्नी के बीच में स्पेशली ईगो क्लैशेस बहुत करवाएगा। यही जो शनि की पोजीशन है, क्योंकि सप्तम से 10वें में है, अगर दोनों ही स्पेशली काम करते हैं ना, बहुत बड़े स्तर पर ईगो क्लैशेस होने वाले हैं। और 57 पॉइंट, इन लॉज तो आपको बहुत तंग करने वाले हैं। अगर ऑलरेडी आपके इन लॉज से संबंध अच्छे नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और 58 पॉइंट, शनिदेव चौथे घर में कभी कभी आके व्यक्ति को ग्लानि की भावना से भर देते हैं, गिल्ट फीलिंग से। वो व्यक्ति ना कई चीज़ों को लेकर ग्लानि पूर्ण उसका एक स्वभाव हो जाता है, और वो इसी कारण से, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, उदासीनता, डिप्रेशन की तरफ व्यक्ति जा सकता है। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ का तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलते हैं हम शनिदेव की दृष्टियों के प्रभाव की तरफ। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो इन सब की बात करेंगे। पहले तीसरी दृष्टि से शुरू करते हैं। तीसरी दृष्टि उनकी छठे घर पे पड़ रही है। एक तो यहाँ पे उनकी मित्र राशि है, और छठे भाव पर शनि का प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं शनि देव के छठे घर पर दृष्टि जो है वो अच्छा ही रिजल्ट आपको देगी। तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे घर को देख रहे हैं। ये 2 उपचय भावों का कनेक्शन हो गया, और 2 उपचय भावों का कनेक्शन जीवन में आगे ही लेकर जाता है। शनि का प्रभाव छठे घर पर लीगल चीज़ों में सफलता देते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि छठे से 11वें में है, यहाँ से भी इंडिकेशन है कि लीगल चीज़ों में सफलता मिलेगी। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंटरव्यू आदि है, बहुत अच्छा है। जॉब में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि 2 अर्थ त्रिकोण को कनेक्ट करें, 10वें को भी देख रहे हैं, उस पर भी आऊँगा मैं, लेकिन ये अर्थ त्रिकोण है, स्वामी है इसके, और अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा, सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, स्पेशली करियर को लेकर। मे बी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहे, मे बी क्या खराब रहेगी, पर प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे आपकी राइज करेगी। पर तो ऐसा टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है जब शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव होता है, तो वर्क कल्चर टॉक्सिक रहेगा। कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, क्योंकि चौथे घर में बैठकर देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का केस सॉल्व होने के योग बन जाते हैं। शनि दूसरे घर के स्वामी है, छठे भाव को देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? अटका पैसा आ सकता है, लीगल चीज है ना, और पैसे के भाव के स्वामी है, अटका पैसा। अर्थ त्रिकोण है, तो करियर में राइज करने का बहुत फिनोमिनल टाइम है। ये ऐसा टाइम होगा ना जब आप के जीवन में एक और पर्सनल लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट हो रही होगी, वहीं करियर आपका राइज होगा। अब ये एक बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति को बैलेंस चाहिए होता है जीवन में, पर है ही ऐसा, इस प्रकार का ही अनुभव आपको देखने को मिलेगा। दूसरे घर के स्वामी छठे घर पे, अर्थ त्रिकोण है दोनों। अर्थ मतलब कि एक प्रकार से गोल, पैसा भी उसको कहते हैं। अर्थ मतलब कि किसी चीज़ की इच्छा, या फिर अर्थ मतलब मीनिंग। तो आप बहुत गोल कह सकते हैं उसको, आप बहुत गोल ओरिएंटेड यहाँ पे रहेंगे। आपके सामने, स्पेशली इसको मैं करियर से ही रेट करूंगा, आप करियर में बहुत गोल ओरिएंटेड रहेंगे। अगला पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा। दूसरे घर के स्वामी छठे घर को देख रहे हैं, यहाँ पे ना आपकी वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी, बहुत रूड से भी ज़्यादा कहूँगा व्यंग्यात्मक वाणी हो जाएगी, और उसके कारण प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, जब अच्छा टाइम चलता है ना, आप किसी को रूडली बात कर लीजिए, आप व्यंग्यात्मक भी बोले, अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है, उसको ज़्यादा लाइटली लिया जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, या वो कोई बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं हो। लेकिन जब आपका बुरा टाइम चल रहा है ना, आप नॉर्मल सा भी मजाक कर देंगे, लोग उसको बुरा ले लेंगे। ये समय की, टाइम टू टाइम या समय की बात होती है, समय सबसे बलवान होता है। तो जब आपका समय अच्छा है, तो आपके मजाक को भी, आपके तिरस्कार को भी लोग एटीट्यूड समझेंगे। और इसका उल्टा भी कहीं ना कहीं बहुत सत्य है कि अगर टाइम अच्छा नहीं है, तो आप हल्का सा मजाक करेंगे, लोग बुरा मान जाएंगे। अगला पॉइंट, शनि का प्रभाव छठे घर पर दुश्मनों के अंत के लिए बहुत अच्छा है, लीगल हो या अदरवाइज बहुत अच्छा है। स्किल सीखेंगे, तीसरा घर और छठा घर दोनों ही स्किल्स का होता है, तो यहाँ पे स्किल इंप्रूवमेंट होगा, और एक प्रकार से आप बहुत वर्कहॉलिक बन जाएंगे। फिर से कहूँगा अच्छा है करियर के, लेकिन अगर आप वर्कहॉलिक होते हैं, अधिकतम आपके जो फैमिली है वो सफ़र करती है, और यहाँ पे वो इंडिकेशन आ ही रहा है।
तो कोशिश करना है कि अपनी पर्सनल लाइफ को इतना नज़रअंदाज नहीं कर देना कि फिर एक जगह तो आपकी प्रमोशंस हो रही है और दूसरी जगह आपकी डिमोशन हो रही है, यानी कि पर्सनल लाइफ में। चलते हैं शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। जो उनकी दृष्टि पड़ेगी 10वें स्थान पर, उनकी 7वीं दृष्टि, ये भी अच्छी ही मानी जाएगी क्योंकि 10वें घर पर शनि का प्रभाव अच्छा माना जाता है और वो मित्र राशि फिर से एक बन जाती है, तो ये भी एक अच्छा ही प्रभाव माना जाएगा। कारक हैं जॉब के और 10वें भाव पर उनकी दृष्टि अच्छी ही होती है। वो 10वें से सप्तम में बैठे हैं, यानी कि रिकॉग्निशन मिलेगा, करियर में आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से धनु के लिए ये गोचर जो है वो अच्छा ही रहेगा। आने वाले टाइम में बात करें, बृहस्पति भी सप्तम में जाने वाले हैं, तो रिकॉग्निशन, प्रमोशन आदि सबके योग आपके लिए फ्यूचर में बन ही रहे हैं। शनि दूसरे घर के स्वामी हैं और छठे भाव को देख रहे हैं और 10वें भाव को देख रहे हैं, तो ये कनेक्शन 2 6 10 का हो गया। अर्थ त्रिकोण बहुत अच्छा है, करियर में राइज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगला पॉइंट, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत रही होगा। कभी कभी क्या होता है ना, शनिदेव का इम्पैक्ट इस प्रकार से आता है, स्ट्रेस बढ़ता है, व्यक्ति थोड़ा इरेगुलर होना शुरू हो जाता है कार्य क्षेत्र में, तो उससे बचिएगा। कनेक्शन देखिए यहाँ पे उपचय भाव, उपचय भाव, उपचय भाव, 3 उपचय भावों का कनेक्शन हो गया। 4 उपचय भाव होते हैं, 3 6 10 11, 3 का कनेक्शन हो रहा है शनिदेव द्वारा, बहुत शुभ है। कनेक्शन कैसे हो रहा है, तीसरे घर के स्वामी है, छठे को देख रहे हैं, 10वें को देख रहे हैं, तो करियर में तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तीसरे घर के स्वामी है तो आपका स्किल्स भी बढ़ेगा, आप नई चीज़ें सीख पाएंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दूसरे घर के स्वामी देख रहे हैं तो सैलरी बढ़ेगी 100%, इसमें कोई दो राय है नहीं। और शनि खुद है तो कर्मठता और प्रोडक्टिविटी, छठा भाव तीसरा भाव, प्रोडक्टिविटी ये भी आपकी बढ़ेगी। नया काम आपको दिया जाएगा, भरोसा आप पर दिया जाएगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। स्ट्रेस रहेगा पर करियर में राइज करने के लिए बहुत अच्छा समय। मैं करियर पे आऊँगा तो और थोड़ा सा इसको स्पष्ट करूँगा, पर करियर के लिए तो बहुत अच्छा है। अब चलते हैं शनि के प्रभाव के बारे में, जो कि है उनका लग्न पर दृष्टि का प्रभाव। तो ये मिश्रित सा माना जाता है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन, शनिदेव आपसे बहुत डिसिप्लिन मांगेंगे, आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी शनिदेव का अच्छा प्रभाव रहेगा। मैंने थोड़ा सा अंकित किया था कि शुरू में बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, तो उसको लंबे टाइम तक मत रखिएगा, पर अगर आपने अपने आप को अप्लाई किया तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं। चौथे घर से शनि लग्न को देख रहे हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे। अगर वैसे भी अगर चंद्रमा आपके पीड़ित है कुंडली में, तो ये प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ धनु के अंदर एंग्जाइटी बहुत होती है, तो आपकी एंग्जाइटी और बढ़ेगी। लेकिन साथ में तीसरे घर के स्वामी है तो कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव भी आएगा। चौथे घर से बैठकर लग्न को देख रहे हैं, वाहन और प्रॉपर्टी दोनों के कारक बन जाते हैं, खरीदने के लिए कारक बन जाते हैं। और तीसरे घर के स्वामी है तो जीवन को, उपचय भाव है ना, तो तीसरे घर को के स्वामी है, छठे को देख रहे हैं, ये कनेक्शन जीवन में आगे ही लेके जाएगा। स्किल्स सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो स्पीड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड वो थोड़ी धीरे रहेगी, क्योंकि शनि मंदता के कारक हैं। तो जहां आपके काम 3 दिन में होने चाहिए वो 10 दिन में होंगे, ये आप लिख कर रख लीजिए, ये आपके साथ प्रभाव आएगा ही। अब इसके कारण शनि के लग्न पर प्रभाव के कारण 2-3 चीज़ें और हो सकती है। उत्साह की कमी हो सकती है। आप देखेंगे, जैसे मैंने अंकित किया था, उत्साह की कमी, आप चीज़ों को लेकर ना, जैसे लेट्स से आपने अच्छा काम किया, प्रमोशन हो गई, आपके घर में गाड़ी आ गई, या आपने कोई नया घर भी खरीद लिया, आप देखेंगे कोई बहुत खुशी नहीं मिलेगी उसकी, कि आप बहुत खुश नहीं रहेंगे। वैराग्य उत्पन्न करता है शनि, विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव, आध्यात्मिक बनाते हैं, लेकिन वो वैराग्य की तरफ भी लेके जाते हैं। कई लोगों से मोह भंग हो जाएगा, मतलब कि जो आपको बहुत अपने लगते थे ना, अब उनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, मोह भंग हो जाएगा। और एक बहुत ही दार्शनिक स्वभाव, फिलॉसफर, शनिदेव का काम फिलॉसफर बनाना है, तो हर चीज़ को एक फिलॉसफी के एंगल से आप देखना शुरू हो जाएंगे। और इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहने वाला, बल्कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना इस पूरे ही कालखंड में बहुत मुश्किल रहेगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से शनि का प्रभाव बहुत अच्छा, मैं वैसे बता ही चुका हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा है। एक तो चौथे घर में है जो 10वें से सप्तम है, रिकॉग्निशन दिख रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी, आप पर विश्वास दिखाया जाएगा कार्य क्षेत्र में, स्थिरता आएगी कार्य क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी। शनि का प्रभाव छठे घर पर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाता है। वो धन स्थान के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं, सैलरी बढ़ना तय है, बहुत अच्छी सैलरी आपकी बढ़ेगी, बहुत एक्टिव रहेंगे, आप चीज़ों को हेड ऑन लेंगे, आप चैलेंजेस को हेड ऑन लेंगे, बहुत प्रोएक्टिव रहेंगे। डिसिप्लिन भी अगर आप अगर डिसिप्लिन रह पाए अपने कार्य क्षेत्र में, आप यकीन मानिए करियर में आपको कोई रोक नहीं सकता। धनु वालों के लिए करियर में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे।
एक चीज़ मैंने पहले भी अंकित कही थी, ये कभी कभी ना इरेगुलर कर सकते हैं चौथे घर के शनि। तो अगर आप इस टाइम में इरेगुलर रहे, ठीक है कभी कभी तबीयत खराब है आप नहीं गए, पर अगर आप बहुत इरेगुलर रहना शुरू कर देना कार्य क्षेत्र में, फिर इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। रेगुलरिटी बहुत रिक्वायर्ड होगी। उपचय भाव का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत अच्छा होता है, करियर के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलता है। शनिदेव का 10वें घर पर प्रभाव है, तो ये करियर के लिए और भी अच्छा है। कारक है वो करियर के, जॉब के कारक होते हैं, और उनका 10वें घर को देखना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकता है। वो बैठे ही ग्रोथ की राशि में यानी कि मीन राशि में है, जो बृहस्पति की एक्सपेंशन की राशि है। कनेक्शन देखिए 2 6 10 का कनेक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ। तीसरे छठे का कनेक्शन हो रहा है, यानी कि तीसरे भाव के स्वामी है, छठे को देख रहे हैं, 10वें को देख रहे हैं। आप नई स्किल सीख पाएंगे, एक्टिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे, ऑन द जॉब बहुत कुछ सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कोई कोर्स ही करना पड़ेगा आपको, ऑन द जॉब ही आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस स्टडी का होता है और ऑन द जॉब होता है, उस पर जमीन आसमान का फर्क होता है। जरूरी नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं वही आपको मिले जाके, वैसा ही करने को मिले, क्योंकि ऑन द जॉब चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, तो वो नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया समझने को मिलेगा। अब यहाँ पे शनि मीन राशि में है, जो द्विस्वभाव की राशि है, और कन्या राशि को देख रहे हैं, जो द्विस्वभाव की राशि, यानी कि आपको बहुत नए रोल्स, आपको अपने आप को एक्सपैंड करने का, करियर को एक्सपैंड करने का, क्रिएटिविटी का, नए आइडियाज़ का, सबका मौका यहाँ पर मिलने वाला है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनिदेव का जो प्रभाव है वो लग्न पर भी है, ये भी अच्छा है। कारक हैं करियर के, और सारे ही जो अर्थ त्रिकोण है उनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा ही है। उपचय भाव के कारक के को भी कनेक्ट करें, 2 उपचय भावों को, और बल्कि 3 उपचय भावों को, 10वें भाव को भी देख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। करियर में ग्रोथ होगा, कर्मठता रहेगी, एक्टिव रहेंगे, बहुत एम्बिशियस रहेंगे। एम्बिशियस अगर व्यक्ति होता है और समय भी अच्छा आ जाता है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है, पद प्राप्ति का योग बनता है। दूसरे घर के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, मैसिव इनकम ग्रोथ, आपकी सैलरी बहुत तेज गति से बढ़ सकती है। एक नया नाम, एक नया पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा है। अब नेगेटिव क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? बहुत वर्क रहेगा आपके ऊपर, जो आपके जो वर्क एरिया में जो प्रेशर है ना, वो अनपैरेलल रहेगा, आपको बहुत वर्क स्ट्रेस रहेगा, आप वर्कहॉलिक बन जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव जैसे मैंने कहा फैमिली लाइफ पर पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा अपनी इमोशनल हेल्थ का, ना केवल फैमिली लाइफ पर, इमोशनल हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। एक इसके कारण ना मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, मैं आऊँगा उस पर। बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर रहता है, छठा भाव दिखाता है ये। और जब 10वें भाव और छठे भाव का कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत डिमांडिंग रहेंगे आपके बॉसेस, आपकी जॉब बहुत डिमांडिंग बन जाएगी, और कभी कभी वो बहुत ओवरवेलमिंग होता है कि आप एक और अच्छा भी कर रहे हैं पर आराम ही नहीं मिल रहा, रोज नए टास्क। ये हमेशा ऐसा चीज़ करना, एक रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर भी कभी कभी अच्छा होता है, तो ये कभी कभी ओवरवेलमिंग भी आपके लिए हो सकता है। और क्योंकि ये नवम से अष्टम में शनि है, तो आपके बॉसेस हर्डल्स क्रिएट करेंगे। आप जहाँ एक और आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए जानबूझकर आपके बॉसेस ही ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करा करेंगे। तो जहाँ मैनेजमेंट की नज़र में आप अच्छे हैं, लेकिन आपके बॉसेस कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जिससे आपकी जो जर्नी है वो हर्डल्स वाली बन जाए। कौन कौन से एरियाज अच्छा करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है आपकी, बहुत अच्छा है। कंसल्टेंट है, एडवाइजरी जॉब है, लॉ से रिलेटेड जॉब है, मार्केटिंग सेल्स बहुत अच्छा रहेगा, डेटा साइंस बहुत अच्छा रहेगा, बायोटेक, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा रहेगा, केमिकल साइंस से संबंधित कोई जॉब है आपकी, बहुत अच्छा। ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, बहुत अच्छा। अगर आपका कुछ एजुकेशन संबंधित जॉब है, डिजिटल मार्केटिंग में है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन्वेस्टिंग से का जुड़ा कोई जॉब है, ब्रोकर हैं आप, बहुत अच्छा। इन सारे ही एरियाज में बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़ी कोई जॉब करते हैं, बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है ये गोचर। शनि का चौथे घर में होना, जो कि 7वें से केंद्र भाव बनता है, अच्छा है। दूसरा, जैसे मैं शुरू में कहा था, केंद्र बल देते हैं। 7वां भाव बिजनेस का होता है, केंद्र भाव है, और शनि 3 केंद्रों को इम्पैक्ट करे, तो ये कंसिस्टेंसी दिखाता है, कॉम्पिटेंसी दिखाता है। एक प्रकार से अच्छा काम कर पाएंगे, बड़ा कार्य कर पाएंगे, बहुत अच्छा है। शनि का प्रभाव छठे घर पर है, जो 7वें से 12वां भाव बन जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, लीगल केसेस का अंत दिखाता है, चेंज ऑफ बिजनेस दिखाता है। कुछ लोग जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, उनको यहाँ पर बिजनेस को बदलने का भी मौका मिल सकता है, नए बिजनेस करने का मौका भी मिल सकता है। हाँ, यह है कि 7वें से 12वें पे शनि का प्रभाव है, खर्चे आपके हमेशा थोड़े से बढ़ के रहेंगे, लेकिन पैसा कमा पाएंगे। शनि का एक प्रभाव 10वें घर पर है, जो कि 7वें से केंद्र है, 7वें से चौथा है, और दूसरे घर के स्वामी है। ये कॉम्बिनेशन पहले मैं बता चुका हूँ।
फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी रहेगी और इमोशनली बिजनेस में बहुत स्ट्रांगली आप अपना इन्वॉल्वमेंट रख पाएंगे। शनि का प्रभाव लग्न पर है, धन स्थान के स्वामी है, एक प्रकार से धन की वृद्धि होगी। सप्तम से अष्टम के स्वामी है, कंसिस्टेंटली आपको काम मिलेगा। 3 केंद्रों का प्रभाव है, 7वें से 10वें में है। वर्क फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा। छठे और दूसरे घर का कॉम्बिनेशन है, दूसरा भाव छठा भाव, ये इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि आपको बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए तो वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। कौन कौन से बिजनेस राइज कर सकते हैं? रियल एस्टेट, बिल्डिंग, बिल्डर, आप बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, दोनों ही राइज करेंगे। एग्रीकल्चर का कार्य है, कमीशन बेस्ड कोई बिजनेस है, लॉ फर्म है आपकी, एडवाइजरी फर्म है, मार्केटिंग फर्म है, बहुत अच्छा करेंगे। फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, माइनिंग, बिल्डिंग मटेरियल की मैंने बात करी तो उसी संबंधित का कुछ कार्य है। मेडिसिन का कार्य है, मशीनरी से जुड़ा कुछ कार्य है, मशीनरी मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग का ही आपका काम है। कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जॉब है, इंडस्ट्रियल काम है आपका, या फिर सोशल वर्क से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, सोशल या सोसाइटी से जुड़ा कोई बिजनेस है आपका, काम है आपका, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा था सेहत के लिए अच्छा नहीं। इसका कारण है वो आपके मार्केश हैं, चौथे घर में बैठकर छठे घर को कनेक्ट कर रहे हैं और लग्न को कनेक्ट कर रहे हैं, तो रोग का भाव आ गया, मार्केश आ गया, लग्न का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो ये अच्छा नहीं होता। चौथे घर में बैठे हैं तो ये वात की वृद्धि करता है, सूखी खांसी, ड्राई कफ जिसको कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, यानी कि हृदय संबंधित रोग। चौथे घर के शनि हृदय रोग के कारक बहुत बड़े बन जाते हैं। डिप्रेशन मैं बता ही चुका हूँ, ब्लड डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप की क्वालिटी आपकी बहुत खराब हो जाएगी। उनका एक प्रभाव छठे घर पर है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डाइजेशन खराब होती है, स्लो डाइजेशन होती है, डायबिटीज़ के कारक बनते हैं यहाँ पे, लिवर, इंटेस्टाइन की यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बढ़ती है और न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन की कमी आती है। आप खाना अच्छा खाएंगे लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं, तो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन यहाँ पे की प्रॉब्लम होती है। 10वें घर पर उनकी दृष्टि है, ये बैक में प्रॉब्लम, बैक पेन, नसों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द, वेरिकोस वेन्स, टांगों में निरंतर दर्द, रिकवरी पावर कम, 10वां भाव रिकवरी के लिए, तीसरा भाव 10वां भाव रिकवरी के लिए, बॉडी की रिकवरी, एक तो कहीं चोट हो गया, डिजीज होगी, उसकी रिकवरी, एक होता है कि आप सोते हैं फिर रिकवरी के लिए हम सोते हैं, इसमें क्या होगा ना, आप सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करा करेंगे, तो वो एक प्रभाव रहेगा, बहुत टायर्ड रहा करेंगे। शनि का लग्न पर प्रभाव, ये फिर से वात की वृद्धि। वात क्या होता है? वात पित्त कफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो जाता है, आयुर्वेद का है, लेकिन वात का बढ़ना यानी कि ना बॉडी में धातु क्षीणता होती है, वह जो धातु होती है बॉडी की, सप्त धातु कही गई है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, ऐसे करके सप्त धातु कही गई है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन बॉडी में कमजोरी आ जाती है, अगर सरल भाषा में कहूँ तो बॉडी में कमजोरी आ जाती है। तो अपने खाने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशनली डेंस खाना खाइएगा, क्योंकि न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होंगी, यानी कि आपको खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है। टांगों में निरंतर दर्द रहा करेगा, बॉडी में निरंतर दर्द रहा करेगा और लैक ऑफ एनर्जी, आपको लगेगा बॉडी में जान ही नहीं है। अगर स्पेशली लग्न बहुत वीक है आपका, लग्नेश, बृहस्पति आदि वीक है, मंगल वीक है, तो ये ज़्यादा रहेगा। खाने खाने का मन नहीं करेगा, आप में से कई लोगों का खाने खाने का मन नहीं करेगा। और लग्न पर प्रभाव फिर से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एनीमिया और इंसोम्निया, सारी ही चीज़ें करवा सकते हैं, तो हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। चलते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की तरफ। लव लाइफ से शुरू करेंगे, ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है। इमोशंस के भाव में बैठे हैं तो इमोशंस को प्रभावित करते ही हैं, तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। और 12वें से पंचम में है, सॉरी, पंचम से 12वें में है, पंचम भाव रिलेशनशिप का भाव होता है, तो उससे 12वें में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी ऑलरेडी तो फिर कई लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं। अगर छोटी मोटी ही प्रॉब्लम थी तो वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में बदलेंगी। शनि का प्रभाव छठे घर पर है जो पंचम से दूसरा है, कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे और इमोशनल डिटैचमेंट आपको अपने रिलेशनशिप में महसूस होने वाला है। अगला जो चीज़ है वो है मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ के लिए भी डायरेक्टली कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, पर ये शनि देव का जो गोचर है ना बहुत लंबा होता है और यहाँ पे सप्तम से केंद्र में है, तो धीरे धीरे करके शनै शनै नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। चौथे घर में बैठे हैं, इमोशनल डिटैचमेंट, चौथा भाव फैमिली का है, अब मैरिड लाइफ भी तो फैमिली ही होती है,
तो फैमिली पर प्रभाव, मैरिड लाइफ पर प्रभाव आएगा। चौथा भाव 10वें से 10वां है, मैंने शुरू में भी एक बार कहा था, ईगो क्लैशेस, भयंकर ईगो क्लैशेस हुआ करेंगे पति पत्नी के बीच में। सारे केंद्रों पर प्रभाव है शनि का, तो ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिखाते, सारे मतलब कि 3 केंद्रों पर प्रभाव है। चौथे में बैठे हैं, 10वें और लग्न को देख रहे हैं, तो इमोशनल प्रॉब्लम अपने पार्टनर से आपको देखने को मिलेगी। उनका प्रभाव छठे घर पर है, ये कंडीशनल है, सप्तम से 12वां है। छठा भाव मैं हमेशा बताता हूँ डाइवोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है और यहाँ पे दशा अंतर्दशा आपकी शुक्र की जो पीड़ित है, मंगल की और चंद्रमा की, या फिर शनि की ही चल रही है, तो इसमें डाइवोर्स का योग बन सकता है। शनिदेव का 10वें घर पर प्रभाव है, इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम होगी और आपको शायद अपने लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, अपने पार्टनर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए। और क्योंकि उनका लग्न पर प्रभाव है, चौथे घर पर प्रभाव है, आप देखेंगे कि ना धीरे धीरे करके आप अपने लाइफ पार्टनर से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, उनसे जो अटैचमेंट होती है आपकी कम होगी। और सप्तम से सप्तम पर प्रभाव है शनि का, ये अपूर्णता लाता है। आपको लगेगा कि मैरिड लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा नहीं है, बहुत कुछ, एक जो पूर्णता का अनुभव होता है मैरिड लाइफ में वो कम रहेगा और इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभता पूर्ण एक समय दिख रहा है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो चौथे भाव में शनि है, ये एक कंसिस्टेंसी देंगे धीरे धीरे करके। जो यंग स्टूडेंट्स यानी कि 12th से पहले के हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर कुंडली में बुध खराब है, चंद्रमा खराब है या फिर मंगल खराब है। अदरवाइज इतना बुरा नहीं रहेगा। उन जिनका मैंने अभी बात करी उनके लिए एक सडन ब्रेक आ सकता है स्टडीज़ में। शनि का प्रभाव छठे घर पर है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए बहुत अच्छा है। उनका जो शनि का प्रभाव है वो पंचम से 12वें में है, तो जो बच्चे विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा योग है। और क्योंकि शनिदेव का प्रभाव जो है वो छठे घर को भी देख रहे हैं और पंचम से भी छठे घर को देख रहे हैं, ये कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। और अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि 10वें घर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, दूसरे घर के स्वामी हैं, छठे घर को देख रहे हैं, तो अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो गए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे आपको प्राप्त होगी। शनि का प्रभाव लग्न पर भी है और छठे पर भी है, दो उपचे भावों का कनेक्शन है, अर्थ त्रिकोण का कनेक्शन है, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी सब कुछ ही दिखेगा। मैच्योरिटी आएगी स्टूडेंट्स में, और क्योंकि उनका एक प्रभाव छठे घर पर है जो पंचम से वृद्धि का है, तो आपको बहुत नए नए ऑप्शंस भी अपने जीवन में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक प्रकार से बहुत शुभता यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए दिख रही है। उपाय की बात करते हैं, 5 प्रकार के उपाय हैं, 5 उपाय हैं, आपको सारे ही करने हैं। कब करने हैं? जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन से या जब भी समय मिले स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा उपाय कितनी बार करना है वो मैं बताता चलूँगा। जो लोग विदेश में रहते हैं यथासंभव कीजिएगा, मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप विदेश में रहते हैं तो इंडिया में किसी को बोलकर, अपने रिलेटिव को, जो भी हैं आपके, उनको बोलकर अपने नाम से उपाय करवा सकते हैं। पहला उपाय, ये थोड़ा तंत्रोक्त उपाय है, यूजुअली मैं नहीं बताता हूँ सामान्य विश्लेषण में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है इसलिए ये बहुत काम आएगा। ये एक ही बार करना है। एक पान का पत्ता लेना है, उसमें 2 इलायची के दाने, 2 सुपारी के दाने, 5 लौंग और 5 काली मिर्च और सिंदूर, जो लाल सिंदूर होता है, वो आपको इसमें डालना है। और इसको काले धागे में बांधकर अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आना है। जिन लोगों को डर लगता है अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ के नीचे जाने में, वो शनिवार को भी, किसी भी एक शनिवार को इसको कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, ये 4 बार करना है, 4 शनिवार करना है। एक पात्र में जल, दूध, काले तिल, सफ़ेद तिल और गेहूं के दाने और जौ के दाने ये लेने हैं और शिवलिंग का अभिषेक करना है। और महादेव को 2 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं। और ओम पंचभूताय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये 4 शनिवार आपको करना है। अगला उपाय 4 शनिवार का ही है, फिर से ये शनि मंदिर में जाके आपको करना है। एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है, उसमें कुछ नीम के पत्ते डालने हैं, सूखे भी हो सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं। और फिर वहीं पर बैठकर ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगला उपाय एक बार करना है, आपको किसी भी जानवरों की संस्था में, जो एनिमल एनजीओ होती हैं जो उनकी हेल्प करती हैं, वहाँ पर आपको डोनेशन करनी है। कुछ भी, कपड़ा से लेकर, खाने से लेकर, पैसे से लेकर, सब कुछ कर सकते हैं, जो भी वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि कभी कभी होता है वो हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो उनको एक्सेप्टेबल हो, आपके लिए फिजिबल हो, वो कीजिएगा।
और अगला उपाय, लास्ट उपाय, आपको 2 मंगलवार करना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको नारियल की बर्फी और एक पूरा नारियल अर्पण करना है, 2 मीठे पान अर्पण करने हैं, चमेली के तेल का एक दिया अर्पण करना है और वहाँ बैठकर आपको ओम कपीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें भी डोनेट करनी है। ये उपाय आपको 2 मंगलवार करना है। तो इन उपायों को श्रद्धा के साथ कीजिएगा, अवश्य इसका इम्पैक्ट होता है। मैं कभी भी नहीं कहता कि उपाय से आपका जीवन बदल जाएगा, पर जो एक ग्रहों की इंटेंसिटी होती है, जो खराब आपका प्रभाव डाल रही है, जो ग्रहों की ऊर्जा नकारात्मक है, उसको ठीक करने में मदद करती है, जो उसके बाद फिर आपके अपने कर्मों से आप बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो श्रद्धा के साथ अवश्य उस उपाय को कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा, आपको पसंद आएगा और जो औचित्य है मेरा वो पूर्ण होगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।